हेलो, कैसे हैं आप? तक उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम फिर से शुरू करेंगे। देखेंगे पैरामीटर होता क्या है, मैनेज पैरामीटर पावर क्वेरी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेज पैरामीटर का हम यूज क्यों करते हैं। एक्चुअली मैनेज पैरामीटर का हम यूज करते हैं लाइक मोर फ्लेक्सिबल यूजिबिलिटी एंड इंटरेक्टिव। बाय यूजिंग पैरामीटर यू कैन क्रिएट मोर डायनेमिकली एंड यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट्स टू अडेप्ट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड इनेबल डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। आप मैनेज पैरामीटर का यूज करके आप लाइक डेटा ड्राइवन डिसीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं, पैरामीटराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, रीयूजबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, एंड डायनेमिक फिल्टरिंग का ऑप्शन होता है। तो इस तरीके का यूजेस है, तो वहाँ पे हम मैनेज पैरामीटर यूज करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है इन पावर क्वेरी। तो आज हम देखेंगे कि मैनेज पैरामीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं, जिसमें आप सिंगल वैल्यू पैरामीटर होता है जिसमें आप एक सिंगल वैल्यू वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद लिस्ट पैरामीटर होता है जिसमें आप एक लिस्ट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और थर्ड होता है क्वेरी पैरामीटर जिसमें आप एक क्वेरी पैरामीटर को भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो इसके लिए हम आएंगे पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर से हम सीधा आएंगे पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी के अंदर आएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे हम पावर क्वेरी के पेज पे हैं यहाँ पे। और यहाँ हम यूज करने वाले हैं मैनेज पैरामीटर। मैनेज पैरामीटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 ऑप्शन आ रहा होगा, जिसमें एक जो है हाईलाइट नहीं हो रहा, मतलब कि ये अभी एक्टिव मोड में नहीं है। एक है न्यू पैरामीटर, दूसरा है मैनेज पैरामीटर। तो मैनेज पैरामीटर का यूज हम करेंगे जब कि हमारे पास कोई पैरामीटर बना हुआ होगा, उस केस में हम मैनेज पैरामीटर का यूज करेंगे, जिसमें हम कोई भी लाइक मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो मैनेज पैरामीटर पर जाएंगे। अदरवाइज हम अभी के लिए हम न्यू पैरामीटर यूज करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे न्यू पैरामीटर पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आइकन खुल के आता है। इसमें आता है नेम ऑफ द पैरामीटर। यहाँ पे हम डाल देते हैं लाइक कि हमें सिंगल वैल्यू का लेना है, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू पैरामीटर। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और यहाँ पे डेटा टाइप आप देखेंगे, यहाँ पे टाइप में आ रहा है, इसमें डेटा टाइप में आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी के लिए हम एनी कर देंगे तो वो अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे सजेस्टेड वैल्यू में यहाँ पे आ रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे, काइंड ऑफ पैरामीटर, जिसमें आपको देखेंगे एनी वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि इन सब का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं मैनेज पैरामीटर के अंदर। अगर हम एनी वैल्यूज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे पूछता है आपसे कि करंट वैल्यू में आप क्या लेना चाहते हैं। तो अभी मान लो हम ईयर के ऊपर लगाना चाहते हैं, और करंट वैल्यू में हम चाहते हैं कि ये जो हमारा 2014 जो है इसका डेटा आ जाए। जैसे ही ओके करेंगे, तो कुछ इस तरीके से देखोगे, एक जो है यहाँ पे पैरामीटर बन चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैनेज पैरामीटर जो है एक्टिव मोड में आ चुका होगा। यहाँ पे एडिट पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैनेज पैरामीटर कर सकते हैं, एडिट पैरामीटर यहाँ से कर सकते हैं। इसमें चेंजेस करना है कुछ, तो आप उसमें जाके यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम अपने फाइनेंशियल डेटा पे, और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और ईयर पे जाएंगे। ईयर में हम यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर के अंदर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नंबर फिल्टर एंड रिमूव इम्प्टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, हम देखेंगे फिल्टर ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको फिल्टर के बारे में अच्छे से क्लियरेंस होगा। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो हम कमेंट के ऊपर बना लेंगे, सॉरी फिल्टर के ऊपर बना लेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आता है। इसमें आप देखेंगे एक बेसिक ऑप्शन है, एक एडवांस है। बेसिक में क्या है, हम एंड और ऑप्शन कर सकते हैं परफॉर्म। एडवांस में जाएंगे, यहीं पे आपको ज़्यादा ही जैसे कि यहाँ पे मोर कॉलम के ऊपर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी अपने फील्ड डेटा को फिल्टर करने के लिए। फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का ले लिया है हमने, और यहाँ पे देखेंगे इंटर अ सिंगल वैल्यू। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पैरामीटर। आप पैरामीटर भी ले सकते हैं, वैल्यू वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक नया पैरामीटर भी आप बना सकते हैं। तो हम पैरामीटर ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था सिंगल वैल्यू के नाम से पैरामीटर था। और जैसे ही ओके करते हैं, तो अभी आप देखेंगे 2014 यहाँ पे सिलेक्टेड था, 2014। तो यहाँ पे जो डेटा है ये सिर्फ 2014 का है, ठीक है। इस तरीके से सॉरी, अगर इस तरीके से आप 2013 का देखना चाहते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे आके देखेंगे, तो ये डेटा अपने आप ही 2013 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम इसको यूज करते हैं। अगर मान लो इसको हम लेके जाते हैं अपने डेटा को
पावर व्यू में, और वहाँ पे कुछ हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं? देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आने में, लोड होने में। जब तक के लिए हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे आप लोग भी सेम चीज़ करिए, वीडियो का पोस्ट करके आप साथ ही साथ करते जाइए, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल होता जाएगा और आप प्रो बनते चले जाएंगे इसमें साथ ही साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो अभी हमने लिया है सिर्फ फर्स्ट वाला एग्जांपल, जिसमें हमने लिया है सिंगल वैल्यू पैरामीटर का ऑप्शन। तो इसमें आप देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि इसका यूजेस कैसे होता है, और उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे कि लिस्ट पैरामीटर क्या है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये देखो हमारा डेटा, ये फाइल जो है लोड हो चुकी है, और यहाँ पे हम कोई भी एक सैंपल डेटा बना लेते हैं। सपोज कि हमें कंट्री वाइज, और कंट्री वाइज टोटल सेल्स जो है या टोटल प्रॉफिट जो है, उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा रिपोर्ट बनाएंगे। उस पर देखेंगे यहाँ पे हायरार्की डेटा में से अगर हम ईयर ले लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ से ईयर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ चुका है। तो इस पे हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जाके हम अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं विजुअल को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डेटा आ गया है। इसका थोड़ा सा हम जो है फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे और समझ में भी आए। ठीक है, तो एक मिनट, चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसका जो है साइज जो है उसको हम तो कुछ इस तरीके से इसको करते हैं यहाँ से हम। ओके, तो कुछ इसका हम थोड़ा सा साइज जो है बड़ा कर देते हैं। साइज एंड स्टाइल पे आके इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर जो है विजिबल हो पाए। ठीक है, फिलहाल के लिए हम हमारा मेन वो आज का नहीं है कि हम ज़्यादा इस पर देखेंगे। फिलहाल हमारा ये था कि हम इसमें देखेंगे कि ये डेटा किस ईयर का आ रहा है। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ईयर है 2013 ही आ रहा है। ठीक है, तो 2013 का ही डेटा यहाँ पे आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो इसको हम जूम आउट कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 2013 का ही डेटा आ रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैनेज पैरामीटर। अगर हम चाहते हैं कि 2014 का डेटा यहाँ पे आए, 2013 का ना आए, तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैनेज पैरामीटर पे जाएंगे। राइट, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से एक मिनट, अभी आ जाएगा, एक मिनट। ये एडिट पैरामीटर पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से हम एडिट पैरामीटर पर जाएंगे, और यहाँ से भी हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हम 2014 करते हैं और ओके करते हैं, तो अभी आप देख पाएंगे कुछ ही समय में ये अप्लाई चेंजेस करेंगे, और जैसे ही ये सारा लोड होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी ये थोड़ी देर में 2014 का सारा डेटा आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से जो है डेटा हमारा 2014 का सारा डेटा यहाँ पे सिर्फ 2014 का आ गया, 2013 का डेटा चला गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कर पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल जो भी हमारे हुए हैं। अभी हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे आएंगे, यहाँ से फिर से हम देखेंगे हमारा सेकेंड जो है था लिस्ट पैरामीटर। लिस्ट पैरामीटर के अंदर क्या है कि आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं अपना। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लिस्ट पैरामीटर के अंदर जाके कि हम अपना मैनेज पैरामीटर लिस्ट के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू पैरामीटर बनाएंगे और इसके अंदर हम लिस्ट को पास करेंगे इस बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट पैरामीटर। पैरामीटर का नेम दे देते हैं। ठीक है, लिस्ट का हो गया लिस्ट पैरामीटर। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, आपके ऊपर है। और डेटा टाइप में हम एनी ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे जो हम पहले टाइम में एनी वैल्यू सिलेक्ट किया था, इस टाइम हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज। और लिस्ट ऑफ वैल्यूज जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि लिस्ट वैल्यूज आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे, जैसे हम ईयर के ऊपर ही कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ही ईयर का डेटा है, 2013 और 2014 का।
तो हम ये लिस्ट ऑफ वैल्यू दे दिए हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या रखना चाहते हैं आप। तो जो भी आपने यहाँ पे लिस्ट में पास किया है वही डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आप रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में आप यहाँ से रख सकते हैं। तो सपोज हम डिफ़ॉल्ट में चाहते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट ईयर का डेटा है यानी कि 2014 का डेटा है तो वो यहाँ पे आ जाए। और करंट वैल्यू में क्या रखना चाहते हैं आप, ये आपसे पूछता है। तो यहाँ पे आप दे दीजिए 2014। तो हम 2014 यहाँ पे दे दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में भी 2014 आएगा और करंट वैल्यू में भी 2014 आएगा। जैसे यहाँ पे हम ओके करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक नया पैरामीटर जो है बन के रेडी हो जाता है। अभी हमने पहले बनाया था सिंगल वैल्यू, अब यहाँ पे हमने बना दिया है ये लिस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पैरामीटर बन चुका है। अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे जो हमने फिल्टर लगा रखा था इसको पहले तो हम रिमूव कर देंगे, सारा फिल्टर जो है क्लियर करेंगे और इसके ऊपर फिर से हम नया फिल्टर लगाएंगे। नया फिल्टर लगाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें इस पेज पे आगे जंप हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे रिमूव फिल्टर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है इक्वल टू को ओपन करेंगे। इक्वल टू ओपन करने के बाद जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फिर से वही ऑप्शन आएगा बेसिक टॉलरेंस। फिर इस बार भी हम बेसिक से ही जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे कि इक्वल टू में क्या चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है इंटर और सिलेक्ट एनी वैल्यू। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जैसे ही हम यहाँ पे डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, न्यू पैरामीटर बनाना चाहते हैं, पैरामीटर लेना चाहते हैं या कोई वैल्यू आप पास करना चाहते हैं। तो पैरामीटर जो बना रखे हैं उसको यहाँ पे पास करना चाहते हैं। तो जैसे हम पैरामीटर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिए सिंगल वैल्यू का आ गया। तो अभी आप देखेंगे हमने दो पैरामीटर बना रखे थे। फर्स्ट टाइम हमने बनाया था सिंगल वैल्यू पैरामीटर और अभी हमने बना रखा है लिस्ट ऑफ पैरामीटर। तो अभी हम लेंगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर। इसके अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा डेटा जो है जो भी हमने इस लिस्ट में ले रखा है ईयर करंट ईयर 2014, तो ये डेटा सारा का सारा 2014 का यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से देखना चाहेंगे तो 2014 का डेटा यहाँ पे है। आप एक बार यहाँ से फिर से रीवेरीफाई करते हैं 2013 यहाँ पे हम चेंज करते हैं 2014 से, देखते हैं क्या यहाँ पे चेंजेस होता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्लियर बिल्कुल विजुअल है कि ये 2013 का डेटा इस समय दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन हमारा आता है मैनेज पैरामीटर का। सॉरी, मैनेज पैरामीटर के अंदर हमारा आता है क्वेरी पैरामीटर। तो अभी हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू पैरामीटर बनाएंगे और इसमें हम लेंगे क्वेरी पैरामीटर। यहाँ का पैरामीटर का नाम दे देंगे क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर। तो कुछ इस तरीके से सेम स्टेप यही होगा। यहाँ पे एनी वैल्यू रहने देंगे, हम यहाँ पे आएंगे और जैसे कि हमने ले लिया था सिंगल वैल्यू के लिए हम लेंगे एनी वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यू के लिए लिस्ट ऑफ वैल्यू। और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्वेरी के लिए। तो क्वेरी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये अब कुछ भी यहाँ पे आपका सिर्फ करंट वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा कि हम किस बिहेव पे इसको करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इसका हम एक कॉपी बनाएंगे। इसके लिए हमको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें हम इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस बार हम ईयर के ऊपर नहीं बनाते हैं। हम सपोज करो कि हम डिस्काउंट बैंड के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको 4 डिस्काउंट बैंड मिल जाएगा, मीडियम, लो, हाई और हाई एंड नन। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो देख लेते हैं कि सॉरी, तो देखते हैं कि हम फाइनेंशियल टू के ऊपर ये डिस्काउंट बैंक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे होम के अंदर आएंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू लिस्ट। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये पूरा डेटा जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुत सारा जो है डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट। जैसे हम रिमूव डुप्लीकेट करेंगे ये हमारा लिस्ट जो है बन के प्रॉपर रूप से तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लिस्ट बन चुका है। तो अभी हम आएंगे अपने अपने फाइनेंशियल डेटा पे और यहाँ से हम फिर से बनाएंगे न्यू पैरामीटर। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से न्यू पैरामीटर लेंगे और जैसे ही यहाँ पे हम क्वेरी पे जाएंगे, क्वेरी पैरामीटर, यहाँ पे आएंगे क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर के अंदर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डेटा टाइप जो है हम ये नहीं छोड़ देते हैं, ये अपने आप डिलीट कर लेगा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑप्शन क्वेरी। क्वेरी के अंदर जैसे हम ये क्वेरी ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे देखेंगे ये विजिबल हो गया जो हमने अभी लिस्ट बनाई थी। जैसे ही हमने यहाँ पे फाइनेंशियल टू लिया यानी कि लिस्ट और यहाँ पे करंट वैल्यू में क्या रखना चाहते हैं आप। तो करंट वैल्यू में पूछ रहा है आपसे कि क्या रखना चाहते हैं। तो मान लो करंट वैल्यू में हम देखना चाहते हैं कि हमारा लो का जो डेटा है, डिस्काउंट बैंड लो है
उसका डेटा हम रखना चाहते हैं करंट वैल्यू। तो जैसा ही ओके करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा पैरामीटर बन के रेडी हो जाएगा। क्वेरी पैरामीटर एंड करंट पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा होगा लो। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम एक बार जाके यहाँ से देखेंगे और इस पर एक फिल्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो फिल्टर लगा हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम डिस्काउंट बैंड के ऊपर जाएंगे, यहाँ से फिर से एक बार फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे फिल्टर में दो ऑप्शन है, रिमूव एम्प्टी एंड टेक्स्ट फिल्टर। हम टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल आएंगे तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू को जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये नेक्स्ट पेज पे जंप करेगा। फिर से हम बेसिक से ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्काउंट बैंड के ऊपर ही फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर के ऊपर हम आगे बात कर लेंगे। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिल्टर के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ पे हमने जो पैरामीटर बना रखा था वो पैरामीटर यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस समय 3 पैरामीटर आ रहा होगा, क्वेरी पैरामीटर, लिस्ट पैरामीटर एंड सिंगल वैल्यू पैरामीटर। तो अभी हम ले लेते हैं क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर को जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा जो है देखेंगे तो लो का ही डेटा यहाँ पे आ रहा होगा। अब तक आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो सारा डेटा आ रहा था, और जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो लो का डेटा आ रहा है। तो एक बार हम यहाँ से रीवेरीफाई करते हैं। इसके लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं लो के बदले में यहाँ पे हम करते हैं हाई। जैसे ही हम हाई क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे ये डेटा जो है हाई का। ठीक है, तो एक बार इसको हम लेके आते हैं फिर से अपने पावर बी के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि इसमें क्या वहाँ पे चेंजेस होता है, किस तरीके से वहाँ पे हम अपना रिपोर्ट्स जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और तब तक के लिए अब हम आपको बता दें कि अगला जो सेशन हमारा होने वाला है वो पावर क्वेरी में ही होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे मूव करते जाएंगे आगे लाइक अ डेस्क के साइड में। ठीक है, तो आप बने रहिए साथ में हमारे, और साथ में बता दूंगा आपको, बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप डेडिकेटेड है जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपके जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे और इससे आपको जो है लर्निंग बहुत अच्छी से ग्रोथ होगी, साथ ही साथ आपका नेटवर्क जो है बिल्डअप होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर जो है क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज होगी वो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी और आप बिल्कुल फ्री में जीरो से लेके प्रो लेवल तक का यहाँ से पावर पावर बीआई सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा डेटा जो है हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा डेटा जो है आ चुका है। यस, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बनाई थी इसको हम छोड़ते हैं, दूसरा रिपोर्ट बनाते हैं। अभी हम क्या है जो हमारा डेटा है फाइनेंशियल पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं डिस्काउंट बैंड। इस बार हम लेंगे डिस्काउंट बैंड। डिस्काउंट बैंड में आप देखेंगे सम ऑफ डिस्काउंट बैंड। अभी हम इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे डिस्काउंट बैंड को हम लेते हैं इसमें तो सम ऑफ डिस्काउंट बैंड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। और अगर हम यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेते हैं और स्लाइसर में अगर हम डिस्काउंट बैंड को रखते हैं अपने, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हाई का डेटा दिखा रहा है स्लाइसर में। ठीक है, डिस्काउंट बैंड में अगर आप देखेंगे सिर्फ हाई का डेटा है, तो हाई का जो सम ऑफ डिस्काउंट है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि नहीं लो का डेटा देखना चाहते हैं या फिर और कुछ देखना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे एडिट पैरामीटर पे क्लिक करेंगे, जाएंगे कैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे, उसके नीचे जो ऑप्शन आता है एडिट पैरामीटर को वहां से जाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 पैरामीटर जो है एक्टिव है, तो इसको हम नहीं छोड़ने वाले ऊपर वाले को। यहाँ पे हम सबसे नीचे वाले पे आएंगे क्वेरी पैरामीटर, इसमें आप देख पा रहे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन के आता है। तो ड्रॉप डाउन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इसमें भी ड्रॉप डाउन है, इसमें आपको सिंगल वैल्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सपोज कि ये अभी हाई पे था और हम नन पे देखना चाहते हैं, नन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ये हमारा जो डेटा है वो नन के अकॉर्डिंग सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे अप्लाई चेंजेस कर देंगे, तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, रिफ्रेश होगा। जैसे ही रिफ्रेश होगा आप देख पा रहे हो सारा चेंज हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मैनेज पैरामीटर का, और अपने अपने डेटा को रीयूजेबिलिटी बना सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी और जिससे हम अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, तो हमारा जो है
विजुअल जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये एक छोटा सा डेमो था, इससे आप बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स बना सकते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक ईयर का ही डेटा चाहिए, लाइक मेरे को सिर्फ लेटेस्ट ईयर का ही डेटा चाहिए, तो आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, इसके लिए हम फिल्टर यूज कर सकते हैं या फिर स्लाइसर यूज कर सकते हैं, वो ईयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फिल्टर या स्लाइसर यूज करेंगे तो वो आप सारे ईयर का डेटा तो आपके पास बल्क में वहां पे स्टोर होगा। बट अगर आप मैनेज पैरामीटर के थ्रू आएंगे, तो जो आपने मैनेज पैरामीटर में जो भी ईयर या जो भी वो आपने कंडीशन वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो सिर्फ उतना ही डेटा यहाँ पे आएगा, सारा बाकी सारा डेटा नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे पावर क्वेरी का यूज कर सकते हैं, पावर क्वेरी के अंदर सॉरी मैनेज पैरामीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इन समरी में आपको बताना चाहूंगा, पैरामीटर जो है पावर बीआई के अंदर ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, इंटरेक्टिव है। By using parameter, you can create more dynamic and user-friendly reports and adapt to changes requirement to and enable data-driven decision making. So these kind of the things you can do with the help of parameter. So with that, thank you and बने रहिए हमारे साथ। आगे हम बहुत सारे टॉपिक पे लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे। तो टिल देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं आपको मिलती रहेंगी। और जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा जो ग्रुप है पावर बीआई का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात खास दोस्तों ये है कि आप अपने डाउट को वीक में एक बार हमारे साथ कनेक्ट करके अपने डाउट को 1 to 1 लाइव क्लास में आप वहां से भी पूछ सकते हैं। तो टिल देन आप एंजॉय कीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन देगा और बहुत ही हेल्प करेगा आपको आपके जो ड्रीम जॉब को पाने में। तो टिल देन आप बने रहिए ड्रीम जॉब जर्नी यूट्यूब चैनल के साथ और अपने जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।